हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपको FY BCom में लीनियर कोरिलेशन का क्वेश्चन नंबर 51 करवा रहा हूँ। ये है इंट्रा क्लास मेथड। अभी तक हमने जो सम्स किए हैं उन सम्स में और इसमें न्यू क्या है यहाँ पर देखिए। सपोज़ करो क्वेश्चन नंबर 52 है एज ऑफ वाइफ एंड एज ऑफ हस्बैंड। तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है 10 20 20 30 30 40 40 50 और ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है 15 25 25 35। तो दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। इससे पहले का जो हमने सम किया था वहाँ पर भी सेम था। ये देखिए सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको ये चेक करना है एग्ज़ाम में कि ये दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए या फिर दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए 11 12 13 14 15 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड 100 to 120 80 to 100 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसा नहीं चलेगा, हमें दोनों को इंक्रीजिंग या दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में 11 12 13 14 15 रखा है। अब मुझे इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं लोएस्ट लिखूँगा 0 से 20। अब अगर 0 से 20 लिखा तो 0 से 20 के अंदर के वैल्यूज़ लिखूँगा 0, यहाँ डैश है इसलिए 0 0 0 एंड 1। अब 0 से 20 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? तो नेक्स्ट आएगा 20 to 40। तो 20 to 40 में क्या होगा? अब उसके अंदर की वैल्यूज़ लिखूँगा 0 0 0 1 एंड 2। देन नेक्स्ट क्या होगा? 40 to 60। तो 40 to 60 के अंदर के वैल्यूज़ 0 0 2 3 एंड 2। ये आपको राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पर लिखना है जैसे अभी तक के सारे सम्स में हमने लिखा है। फिर इसके बाद आएगा 60 to 80। तो 60 to 80 के अंदर के वैल्यूज़ 0 2 5 3 0। नाउ 80 to 100। तो 80 to 100 के अंदर के वैल्यूज़ कौन से हैं? 1 3 2 0 0 एंड लास्ट 100 to 120 वहाँ पर है 1 2 0 0 0। तो देखा आपने ऑन एक्स एक्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑन वाई एक्सेस इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्या करना है? अब सम सेम करेंगे जैसे हमने आगे के सम्स किए हैं। अगर मैं बाकी का सम नहीं भी करवाऊँ तो भी चलेगा, आप इसका सॉल्यूशन अपने आप कर दोगे। सो इस समय ये सिर्फ एक न्यू पॉइंट था जो मुझे एक्सप्लेन करना था और पूरे बुक में ये एक ही सम ऐसा दिया हुआ है और ये एक सम में ही हमें ये अरेंजमेंट्स करने हैं। सो ध्यान से समझिए आप इस पॉइंट को, कभी भी एग्ज़ाम में आ सकता है और आपका पूरा आंसर चेंज कर देगा। अब ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर पर ऐसा एक बॉक्स बनाना होता है। सभी में बनाना होगा। नाउ बुक का काम पूरा हो गया, बुक को हम साइड में रख देते हैं और सम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें टोटल करना होगा। तो ये होगा 1 1 + 2 3 2 + 3 5 5 + 2 7 10 6 3 1 + 3 + 7 + 10 + 6 + 3। तो ये हो गई हमारे n की वैल्यू जो है 30।
अब ये मैंने कॉलम्स में टोटल लिए, अब हम रो में टोटल करेंगे। 2 7 9 7 5 2 + 7 + 9 + 7 + 5 30। तो ये दोनों टोटल्स आपने देखे, हमारे टैली हो गए। नाउ 0 एंड 20 की मिड वैल्यू क्या होगी? सो 0 + 20 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आएगा 10, यहाँ पर आएगा 30 50 70 90 110। अब y के वैल्यूज़ में 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ पर मिड वैल्यू सेम होगी क्योंकि कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है। तो ग्रुप दिया हुआ हो तो लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करेंगे, ग्रुप नहीं दिया हुआ हो तो सेम एज इट इज़ मिड वैल्यू लिख देंगे। मिड वैल्यू का कभी भी कोई टोटल नहीं होता है। मिड वैल्यू का हम कभी कोई टोटल नहीं करते हैं। नाउ वी में मुझे अज्यूम करनी है कोई भी वैल्यू। मैं वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ 0 1 2 3 एंड 4। वी का भी कोई टोटल नहीं होता है। सेम यू में 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी टोटल नहीं होगा। नाउ वी एफ वी, सो वी एफ वी कॉलम कैसे बनेगा? तो मुझे एफ वी और वी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2 × 0 0 7 18 21 20। अब मैंने वी एफ वी को मल्टीप्लाई किया। अब मैं करूँगा v² एफ वी। v² एफ वी कैसे करना है? v एंड वी एफ वी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v² एफ वी। 0 × 0 0 7 × 1 7 18 × 2 36 21 × 3 63 एंड 20 × 4 80। इनके टोटल्स हम करेंगे। सो 7 + 18 + 21 + 20, तो ये हो गया 66 एंड 7 + 36 + 63 + 80, तो ये टोटल आ गया 186। सेम हम यू एफ यू करेंगे। एफ यू और यू को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम्स को, तो बनेगा यू एफ यू। 1 × 0 0 3 × 1 3 7 × 2 14 10 × 3 30 6 × 4 24 and 3 × 5 15 एंड कॉलम का टोटल करेंगे। सो 3 + 14 + 30 + 24 + 15, तो ये टोटल आ रहा है 86। अब u² एफ यू, दैट मीन्स u एंड यू एफ यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा u² एफ यू। 0 × 0 0 3 × 1 3 14 × 2 28 30 × 3 90 24 × 4 96 15 × 5 75। So 96 + 75 + 90 + 28 + 3, सो टोटल आ गया 292। अब यहाँ तक हमने जो सम किया वो तो नॉर्मल जो टेबल का कैलकुलेशन होता है वो किया। अब हमें एफ यू वी करना है। अब एफ यू वी मैं आपको समझा कर आया हूँ। एक यहाँ की वैल्यू 0
उसके सामने आने वाली v की वैल्यू और उसी के ही सामने आने वाली u की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको इसका इजी मेथड बताता हूँ। पहले आप क्या करो, जहाँ भी v के सामने ज़ीरो है ना, उन सारे में ज़ीरो लिख दो, क्योंकि वहाँ तो कोई वैल्यू आने वाली ही नहीं है। दूसरा, u के सामने ज़ीरो है ना, तो वहाँ पर भी सब ज़ीरो वैल्यू लिख दो, क्योंकि यहाँ की कोई भी वैल्यू u के साथ मल्टीप्लाई होने आएगी तो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद अंदर कहीं पर भी ज़ीरो है तो वो भी ज़ीरो कर दो। जैसे यहाँ पर ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, इन तीनों का वैल्यू कैलकुलेट होगा। ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये दोनों भी ज़ीरो हो गए और ये तीनों वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो गई। तो अब देखिए कितने सारे ज़ीरो हमारे निकल गए। अगर आपको करना है तो करके देखिएगा, ठीक है। नाउ 2 इंटू 1, ये 2, फिर से बता रहा हूँ, 2 इंटू इस 2 के सामने आने वाली v की वैल्यू और इस 2 के सामने आने वाली u की वैल्यू। सो आंसर आ जाएगा 6। तो मैं अंदर लिखूँगा 6। अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो पहले वो देख लीजिए, जहाँ पर मैंने ये बहुत ही स्लोली समझाया हुआ है। फिर से ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा सा स्लो जाने की। 3 ये वैल्यू, इसके सामने आने वाली v की वैल्यू, दैट मीन्स ये 3, इसके सामने आने वाला v, दैट मीन्स 1, और इसी के ही सामने आने वाला u 4। आंसर हो जाएगा 12। नाउ 2, इस 2 के सामने आने वाला 1 और इस 2 के सामने आने वाला 5, तो आंसर हो जाएगा 10। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, ये है 0। नाउ यहाँ पर 1 इंटू 3 3 इंटू 1, 3 3 is 9, 9 इंटू 2 18, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 1 8, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16। सो ये हमने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ थे, बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ थे, स्क्वायर के अंदर जो वैल्यूज़ थे, वो कैलकुलेट कर लिए। अब इनका हमें टोटल करना है। सो ये है 0, 8 + 3 11, 8 + 18 + 16 42, 6 + 30 + 27 63, 12 + 16 28। अब इन सब का टोटल करेंगे। 28 + 63 + 42 + 11 एंड 10, तो टोटल आ रहा है 154। एक बार चेक कर लेते हैं। 11 + 42 63 28 एंड 10 154। अब हम रो में टोटल करेंगे। 0 6 + 12 + 10 28, 8 + 30 + 16 54, 3 + 18 + 27 48, 8 +
16, 24, 154। नाउ ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ टैली होनी चाहिए। अब हम आगे फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे। n 30 सिग्मा FUV मीन्स टोटल ऑफ FUV 154 माइनस सिग्मा UFU मीन्स टोटल ऑफ UFU 86 सिग्मा VFV मीन्स टोटल ऑफ VFV 66 डिवाइड बाय रूट n 30 सिग्मा U स्क्वायर FU 292 माइनस सिग्मा UFU होल स्क्वायर 86 होल स्क्वायर इंटू रूट 30 सिग्मा V स्क्वायर FV 186 माइनस VFV होल स्क्वायर 66 होल स्क्वायर। Now 30 into 154 4620 minus 86 into 66 5676 root 30 into 292 8760 86 square 7396 into root 186 into 30 5580 minus 66 square 4356 4620 minus 5676 1056 8760 minus 7396 1364 into 5580 minus 4356 1224 minus 1056 डिवाइड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1346 और डायरेक्ट हम रूट का कैलकुलेशन करेंगे 1292.11। अब मैं इसे डिवाइड करूँगा सो 1056 डिवाइड बाय 1292.11 तो आंसर आएगा माइनस 0.8172 है। 8172 है तो मैं लिखूँगा 82। 8172 है तो 82। सो आइए देखें आंसर करेक्ट है। ये देखिए R इज़ इक्वल्स टू माइनस 0.82। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि बुक में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो कैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये असेंडिंग ऑर्डर है। सो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और ये आज हमारा इंट्रा क्लास मेथड पूरा हो गया इस चैप्टर का। सो इसके साथ मैंने तीन मेथड आपके पूरे किए। एक कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, दूसरा रैंक कोरिलेशन एंड थर्ड इंट्रा क्लास। अब इसके बाद एक माइनर सा पॉइंट मुझे नेक्स्ट एक लेक्चर में कवर करना है। सिर्फ एक ही लेक्चर में इसके बाद लूँगा जिसमें मैं आपको ये स्कैटर डायग्राम के ग्राफ समझाऊंगा और उसके बाद ये लेक्चर आपका पूरा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये इसका कैलकुलेशन है
अगर आपको बाकी के लेक्चर्स देखने हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर है 9712342616। इन लेक्चर्स को डेमो लेक्चर कंसीडर कीजिए। अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके FY BCom में पढ़ रहे हैं, अभी सेमेस्टर 1 में हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन डेमो लेक्चर्स का बेनिफिट ले पाएँ और इससे बेनिफिट दूसरों को भी दिला पाएँ। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।